हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द रूरल एरा। दोस्तों 2016 में एमपी ऐसा स्टेट बना जहां पहली बार मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस की शुरुआत की गई। इसमें लगभग 30 लोगों की एक टीम बनाई गई। इसका मेन एम था हैप्पीनेस स्प्रेड करना, पर जहां की पॉपुलेशन ही 1/3 पार्ट बिलो पॉवर्टी लाइन पे आती है, भला वहां खुशियां कैसे हो सकती हैं। तो आज हम एमपी से जुड़े इन्हीं सब पहलुओं पर बात करने वाले हैं और एमपी की असली तस्वीर को जानेंगे। तो आप कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम मध्य प्रदेश की एरिया वाइज बात करें तो इसका कुल एरिया 3,08,000 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट है। मध्य प्रदेश का टोटल फॉरेस्ट एरिया 94,689 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि टोटल इंडियन फॉरेस्ट का 12.3% पार्ट है। यहाँ के फॉरेस्ट को रुडयार्ड किपलिंग ने अपने बुक द जंगल बुक में भी मेंशन किया है। मध्य प्रदेश नेचुरल रिसोर्सेस, मिनरल्स और नेचुरल ब्यूटी, रिच कल्चर के कारण हमेशा से ही आकर्षण का केंद्र रहा है। एमपी की पॉपुलेशन इंडिया की टोटल पॉपुलेशन की 6% है। तो आइए अब एमपी की वर्तमान स्थिति की बात कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू एमपी इकोनॉमिक सर्वे 2022-23, इसके अनुसार मध्य प्रदेश की टोटल इकोनॉमी 13,87,117 करोड़ की है और जीडीपी ग्रोथ 16.4% है। मध्य प्रदेश इंडिया की टोटल जीडीपी में मात्र 4.6% का कंट्रीब्यूशन करता है, जबकि कॉपर एंड डायमंड के बड़े बड़े नेचुरल रिसोर्सेस आज भी एमपी में मौजूद हैं। मध्य प्रदेश का एग्रीकल्चर मॉडल सबसे सक्सेसफुल माना जाता है, क्योंकि एमपी एग्रीकल्चर का टोटल जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 40% का है। साल 2005 के पहले तो एग्रीकल्चर ग्रोथ स्लो थी, पर इसके बाद लगातार इसकी ग्रोथ बढ़ती गई और 7 बार से लगातार कृषि कर्मठ अवार्ड मिलता आ रहा है। अकॉर्डिंग टू 2022, एमपी सेकेंड लार्जेस्ट व्हीट प्रोडक्शन करने वाला राज्य है, जो कि पंजाब से भी आगे है, पर इसके बावजूद भी एमपी की हालत पंजाब से खराब है और इसका मेन रीजन है पर हेक्टेयर व्हीट प्रोडक्शन, जिसमें पंजाब 47 क्विंटल पर हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन करता है और मध्य प्रदेश 30 से 35 क्विंटल पर हेक्टेयर। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि किसानों को ज़्यादा ज़मीन और ज़्यादा पैसा खर्च करने के बाद भी फसल उत्पादन में जो मुनाफा होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा कम हो रहा है। मध्य प्रदेश इंडिया का 4th सबसे गरीब राज्य है और यहाँ फार्मर सुसाइड का केस भी लगातार बढ़ता जा रहा है। साल 2001 से 2016 के बीच कुल 18,687 किसानों ने आत्महत्या की। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 4 नवंबर 2021 में एक रिपोर्ट में बताया कि एमपी में हर 12 घंटे में एक किसान आत्महत्या करता है। अगर बात करें एमपी के इंडस्ट्रियल ग्रोथ की, तो पड़ोसी राज्य जैसे गुजरात, महाराष्ट्र और एमपी से ही अलग हुए छत्तीसगढ़ की तुलना में बहुत कम है। एमपी गवर्नमेंट इंडस्ट्री को एग्रीकल्चर से ज़्यादा प्रायोरिटी देने को तैयार नहीं है, मगर कुछ इकोनॉमिस्ट का मानना है कि किसी भी राज्य की जीडीपी में एग्रीकल्चर की जगह इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होना चाहिए। अभी अकेले एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन ही 40% है। मध्य प्रदेश में आज भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियां बहुत स्ट्रगल कर रही हैं। उसका मेन रीज़न है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी का ना होना। मध्य प्रदेश हमेशा से ही नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में धनी रहा है। मध्य प्रदेश के पन्ना में हीरा पाया जाता है, पर प्रोसेसिंग के लिए उसको सूरत भेजा जाता है। फसल उगाने के बाद भी फूड प्रोसेसिंग के लिए उसको आउट ऑफ स्टेट भेजा जाता है। यही सब मुख्य कारण है इंडस्ट्री और स्टेबल एम्प्लॉयमेंट की कमी का। इसी तरह किसानों के साथ साथ अगर वुमेन सेफ्टी की बात करें तो इस मामले में भी एमपी पिछड़े राज्यों में से एक है। यहाँ पर लगभग 5,000 रेप केस पर ईयर होते हैं। 2022 की एक रिपोर्ट के अनुसार 18 रेप केस पर डे रजिस्टर किए जाते हैं। साथ ही मध्य प्रदेश में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी देश भर में सबसे अधिक है। 1,000 लाइव बर्थ में 52 बच्चे 1 साल से कम उम्र में ही मर जाते हैं, जो एमपी की पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को दर्शाता है। तो दोस्तों, अगर एमपी को ग्रोइंग सोशियो स्टेट बनना है तो उसके लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियलाइजेशन और वुमेन सेफ्टी और वेलफेयर स्कीम में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश की इकोनॉमी डिपेंडेंसी को एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में शिफ्ट करने की ज़रूरत है। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और सेफ्टी को इंश्योर करके इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ावा देना होगा, तब जाके कहीं स्टेट की इकोनॉमी और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार आएगा। इसके साथ ही साथ लोगों की पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी और लाइफस्टाइल में सुधार आएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ।